इसकी जो 90 की हिट होगी यहाँ पर होगी, वो हम लोग सिर्फ एक जजमेंट कर रहे हैं कि इसकी 90 की हिट यहाँ पर होगी। ठीक है, वो जब हम लोग डिग्रिकली चीज को निकालते हैं तो पता लगता है क्या इसकी 90 की हिट है भी या नहीं है। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, वो हम लोगों को फिर निकालना पड़ेगा क्या डिग्री है, क्या हिसाब किताब है, उससे हम लोगों को पता चलेगा कि इसकी हिट है या नहीं है। ओके। ठीक है, अब मैं एक चीज और बोलूंगी, इसके अंदर चीज को इंक्लूड करूंगी। मैम अब क्या है, हम लोगों का 3 प्लेनेट हमारे पास ऐसे हैं जिसके ऊपर हम लोग हिट अगर कोई आ भी रहा हो तो भी हम लोग चीज को देख नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग एक चीज को कर सकते हैं। एक चीज इस बार ऐड करी है हम लोगों ने एस्ट्रो वास्तु में। मैम 3 प्लेनेट होते हैं आपके, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ठीक है मैम, 3 प्लेनेट होते हैं आपके, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। मैम जिस भी हाउस में बैठे हैं वहां पर आपकी दिक्कत है। जिस भी हाउस में बैठे हैं प्लस जिस प्लेनेट के साथ में बैठे हैं उस पर आपकी दिक्कत है। अब कहते हैं इसकी हिट को कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि इसके गुण धर्म हमें मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन काम तो ये मेलेफिक प्लेनेटों की तरह ही से ही करते हैं। काम ये हम लोगों का मेलेफिक प्लेनेट की तरीके से करते हैं। जब आप एस्ट्रोसेज खोलते हैं ना, तो उसके अंदर मैम ये चीज लिखी होती है किसी प्लेनेट के साथ में, वर्गोत्तम। ठीक है मैम, वर्गोत्तम। तो बस इसके लिए ज्यादा आगे नहीं जाऊंगी, सिर्फ एक छोटी सी हिंट दूंगी। मैम देखो ये प्लेनेट उस हाउस से जुड़ी या उस प्लेनेट से जुड़ी हुई मुझे दिक्कत तो देगा, ये चीज क्लियर। लेकिन अगर वो वर्गोत्तम है तो? एक मिनट, अगर वो ना 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 ओके, वैसे ये मुझे दिक्कत तो देगा। अगर वो वर्गोत्तम नहीं है तो दिक्कत ज्यादा है। अब यहाँ पर दिक्कत तो ओके। देगा लेकिन उससे रिलेटेड मुझे अच्छे फल भी देगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेती हूँ थोड़े से मैं यहाँ पर। यूरेनस यहाँ पर किसके कहाँ पर बैठा हुआ है, मेरे सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। मेरे सेकंड हाउस से रिलेटेड दिक्कतें जुड़ी रहेंगी। अच्छा। सेकंड हाउस से रिलेटेड मुझे दिक्कतें यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है मैम, हम लोगों को नेपच्यून और प्लूटो को देख लो। मैम प्लूटो मेरा 11th हाउस में बैठा हुआ है। मुझे 2-11 की, मतलब जो भी ये चार्ट मेरे आगे लिखा हुआ है, इसमें मुझे 2-11 की दिक्कत लगी रहेगी। 2-11 की दिक्कत हम लोगों को लगी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, ये चीज की हमें दिक्कत रहेगी। 3 प्लेनेट हो गए आपके, यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून। नेपच्यून कहाँ पर बैठा हुआ है मैम मेरा यहाँ पर, फर्स्ट हाउस में। मैम हेल्थ की और वेल्थ की ये दिक्कत इस व्यक्ति को लगी रहेगी। मैम इनकी कोई दशा भी नहीं है अगर सीधी बात करी जाए तो। ठीक है, या अब मुझे क्या करना है, इनमें से कोई वर्गोत्तम तो नहीं है। जब वर्गोत्तम की चीज को मुझे मालूम करना है तो मैम इजीली चीज से मालूम करने के लिए मुझे क्या करना है, एस्ट्रोसेज पर जाना है और इस वक्त का चार्ट खोल लेना है। मैम इस वक्त का चार्ट खोल लीजिए प्लीज एक बार। एस्ट्रोसेज में जाकर इस वक्त का चार्ट खोल लीजिए। मैम दिल्ली डाल लेना, शीतल मैम आप अपने यहाँ से, और मेरे यहाँ पर जो टाइम हो रहा है रात का 21:04, ताकि चीज क्लियर हो जाएगी, फिर आप अपने तरीके से देख सकते हैं उसको। आ जाओ मैम, D1 पर ही रहना। मैम यूरेनस हमारे हिसाब से, दिल्ली के हिसाब से अगर आपने डाला है तो 6th हाउस में है। दिल्ली। दिल्ली के हिसाब से डालिएगा, 21/5 या 21/4 जो भी डाल लीजिए। मैम डल गया, हाँ। डल गया मैम। मैम यहाँ पर हाँ। किस किस हाउस की मुझे दिक्कत नजर आ रही है। थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैम जो 5th हाउस में यूरेनस बैठा हुआ है ना या प्लूटो बैठा है वो वर्गोत्तम हो गया। अब मैम व्यक्ति यदि 3rd हाउस से रिलेटेड कोई काम करता है या 3rd हाउस से रिलेटेड इस व्यक्ति को प्लूटो, मान लो हम लोगों का वर्गोत्तम, वर्गोत्तम कैसे हो जाएगा, जो आपका ये PL लिखा हुआ है ना उसके साथ में आपका ये लग जाएगा लाइन, हाँ। वर्गोत्तम। ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाएगा देखो इस घर की मुझे दिक्कत तो है लेकिन ये ठीक होती चली जाएंगी। ओके, ये इस ऑटोमेटिक। तरीके से ठीक होती हुई चली जाएंगी। शिल्पी मैम BNN किया हुआ है, ट्राइन में दिक्कत देता है। ओके। ठीक है, चलिए मैम आगे बढ़ते हैं अपना। ये चीज इसको देखने के लिए किया जाता है। कई बार हम क्या होता है, यहाँ पर एक प्लेनेट बैठा है मान लो, मुझे 6th हाउस की दिक्कतें हैं, मेरी बात समझ।
मैंने यहाँ के ट्रीटमेंट भी करवा दिया, एक व्यक्ति बोल रहा है फिर भी मुझे ज़्यादा आराम नहीं आ रहा, तो मैम उस व्यक्ति को ज़्यादा आराम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जो प्लैनेट बैठा हुआ है, वो मेरा वर्गोत्तम होकर नहीं बैठा। रिलीफ तो आएगा लेकिन उतना रिलीफ नहीं आ पाएगा इसको। जो आप बोल रहे हैं कि हाँ, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा, तो देखो मैम इसको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। थर्ड हाउस में मेरा प्लूटो बैठा है, एग्ज़ाम्पल थर्ड हाउस के ऊपर मेरा जो चंद्रमा है, इस टाइम पीरियड पर 180 का हिट दे सकता है, हमने कंसीडर नहीं किया। एक तरीके से जज कर सकते हैं कि भी ये 180 का हिट दे सकता है और यही चंद्रमा हम लोगों का 12th हाउस के ऊपर 90 का हिट दे सकता है। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे ना, तो हो सकता है 12th हाउस का तो मुझे रिलीफ आ जाए, लेकिन थर्ड हाउस की रिलीफ मुझे ज़्यादा ईज़िली आएगा नहीं, क्योंकि ये प्लूटो मेरा वर्गोत्तम नहीं है। बात क्लियर हुई? या तो क्वेश्चन करो मैम, Yeah. कोई डाउट हो तो। जोशना मैम, शिल्पी मैम, शीतल मैम, नहीं, ठीक है? ठीक है, ये चीज की हम लोगों को दिक्कत रह सकती है। अब मैम पिछली बार हम लोगों ने बात करी थी किसी हाउस को लेकर। अब मैम जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है दुखी होकर, किसी चीज से दुखी होकर आ रहा है, अब कोई व्यक्ति मेरे पास आ गया है और वो व्यक्ति बोल रहा है भाई मुझे एजुकेशन से रिलेटेड इशू है, तो मैम मेरा सीधा है, सबसे पहले उसको बोलूंगी बुध पर चले जाओ। अब आपकी हायर लर्निंग है या 12th तक की, अगर 12th तक की है तो आप चौथे 4th हाउस 4th लॉर्ड, ठीक है, या हायर एजुकेशन है तो 9th हाउस 9th लॉर्ड पर जाओगे विद मरकरी। तीन चीजें मेरे पास पर आ जाएंगी, हाउस प्लस उस हाउस का लॉर्ड। अब मैम एक चीज और, मुझे बिजनेस में दिक्कत आ रही है, मुझे बिजनेस में दिक्कत आ रही है, पहली चीज मरकरी। दूसरी चीज, पहली चीज मरकरी हो गया हम लोगों का, Mercury, yeah. मरकरी के ऊपर हिट को चेक करोगे। अब मैम आप किस चीज का बिजनेस करते हैं सर, या मैम आप किस चीज का बिजनेस करते हैं? भाई मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, तो आपका सीधी नजर कोई 7th पर नहीं भागना है आप लोगों ने। सीधी बात तो ये समझिए, कोई रिटेल शॉप वाला आ रहा है, कोई वैसे आ रहा है, तो उसके लिए 7th हाउस पर भागोगे, हर किसी के लिए 7th पर भागना जरूरी नहीं है। ये चीज को समझने की कोशिश करिए। हाँ मैम मेरा स्पोर्ट्स का बिजनेस है, तो 5वें घर पर जाइए ना। Yeah. ठीक। जिस घर के बिजनेस की सामने वाला बात कर रहा है, भाई मैं सरकारी टेंडर डालता हूँ, 10वें घर पर जाइए ना। मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ, दूसरे घर पर जाइए ना। तो उसके लिए आपने इस पर जाना है। बिजनेस मेरा ये है, लेकिन हर वक्त 7th की बात नहीं होती है, ये चीज को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, बिल्कुल मैम, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। ठीक है। अब मैम जो आप लोगों का वेल्थ का कारक है ना, वेल्थ का कारक है आपका शुक्र। इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है हम लोगों की, वेल्थ में ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके लिए कारक है हम लोगों का जुपिटर। जुपिटर। वेल्थ का कारक वीनस है, हम लोगों का ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो उसके लिए जुपिटर है। भाई खर्चा बहुत लगा रहता है मैम, चंद्रमा मून। आपका मून। भाई सेविंग सही हो रही है, खर्चे काफी लगे हुए हैं, आपकी सीधी नजर चंद्रमा हो गया हम लोगों का। आपका वेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड हो गया, चंद्रमा हो गया। और हम लोगों का यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है, आप लोग जुपिटर पर देख लोगे, 11th हाउस 11th लॉर्ड पर देख लोगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहा हूँ सर, ये चीज क्लियर करिए, आप प्रॉपर्टी में लेना क्या चाहते हैं? आप लैंड लेना चाहते हैं या बनी हुई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं? या बनी हुई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं? बनी हुई प्रॉपर्टी के लिए आप अपना वीनस को देख लीजिएगा या मरकरी को देख लीजिएगा, ये दोनों प्लेनेट हम लोगों के हो जाएंगे आपकी। कमर्शियल यदि कोई लेना चाहता है तो भी आप मरकरी को देखोगे, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात है, लेना है 4th हाउस 4th लॉर्ड, 4th लॉर्ड हो गया, ठीक है। इन चीजों पर हमें निगाह मारनी है, क्या इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं है, ये चीज के लिए हम लोगों की बात आ जाएगी। अब मैम शादी नहीं हो रही, मेल है चाहे फीमेल है, अगर कोई फीमेल आ रहा है कि फीमेल आ रही है मेरी शादी नहीं हो रही, तो मैं मार्स 7th हाउस लॉर्ड प्लस 7th हाउस, ठीक है ना, इन पर मेरी निगाह जाएगी। अब कोई मेल आ गया है, शादी नहीं हो रही है, वीनस 7th हाउस 7th लॉर्ड पर मुझे हिट को चेक करना है। बिल्कुल ठीक मैम। या आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कोई क्वेश्चन उठा सकते हो, ताकि इसको मैं क्लियर कर फिर मैं आगे निकलूं। कोई क्वेश्चन मैम आप लोगों का? मैम अगर इनकेस कोई सेकंड मैरिज के लिए आए तो जो सेकंड मैरिज का कारक है वो पकड़ना होगा फिर? मैम सेकंड मैरिज का कारक जो हो जाएगा हम लोगों का, इधर भी मरकरी की बात कर लेंगे हम लोग, Okay. ठीक है। मरकरी की बात कर लोगे, सेकंड हाउस 9th पर नहीं जाओगे, ठीक है। सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड, ठीक है।
डिवोर्स नहीं हो रहा मैम। मैम केतु के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट को चेक करना है। अब हमें क्या करना है, केतु को नेगेटिव हिट दिलवानी है, ओके। तोड़ना है, क्योंकि पॉजिटिव नहीं दोगे। चीज को समझना। अब मैम 12th लॉर्ड और 12th हाउस केतु पर नेगेटिव हिट दिलवाएंगे। कौन प्लेनेट मार सकता है, पॉजिटिव हिट को हटवाएंगे हम लोग अपना, क्योंकि कट किसी भी चीज से हम लोगों को केतु करेगा। 12वें घर के ऊपर हम लोगों को हिट। ठीक है। हाँ मैम, आप लोगों का और कोई क्वेश्चन? चार्ट लगाऊंगी मैं, जो जो आप लोगों ने काम किया उसके हिसाब से भी चार्ट लूंगी कि क्या काम आप लोगों ने किया है। क्वेश्चन इसमें मैम कोई और क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया है तो मैम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम लोगों का मरकरी है और 5th हाउस 5th लॉर्ड। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आजकल हम लोगों के, तो ये चीज। ठीक है। अब मैम बीमारी नहीं पता लग रही है, बीमारी पता ही नहीं लग रही है कि बीमारी क्या है। मैम राहु के ऊपर हिट को चेक करोगे। ठीक है, क्या राहु के ऊपर कोई हिट बन रहा है हम लोगों का? प्लस 6th हाउस 6th लॉर्ड। ठीक है, ये चीज हम लोगों को ले लेंगे। अब और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो? जोशना मैम, शीतल मैम, शिल्पी मैम, कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में? मेरी तरफ से तो बताती जा रही हूँ जो जो मुझे आ रहे हैं, फिर भी कोई आपके दिमाग, क्योंकि मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मैम हम लोगों के पास पर ना, यही चीजें आ जाती है हमारे पास पर। ठीक है, चलिए मैम चार्ट दे दो मुझे एक बार। किसी चार्ट पर अगर काम किया है या कोई क्वेश्चन है हिट थ्योरी को लेकर तो वो चीज क्लियर करके। या मैंने मेरे चार्ट पे काम किया था देखने के लिए। बिल्कुल ठीक है, चार्ट दे दो पहले तो मुझे। और बर्थडे दूं? हाँ एक मिनट। थर्ड जुलाई 1980। टाइम बोलिए। रात के 8:21 प्लेस। मुंबई। मैम से एक बार चार्ट चेक करिए, यही चार्ट। हाँ ठीक है मैम, बोलिए क्वेश्चन क्या था? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जो मून है वो एस्पेक्ट दे रहा है जुपिटर एंड सैटर्न पे ना, बिल्कुल ठीक है। तो वहां पे जुपिटर पे वो थोड़ा के लिए रह गया था, बट वो सैटर्न पे दे रहा था। ठीक है, अच्छा जुपिटर से छूट गया, आपने कहा सैटर्न पर दे रहा था। हाँ, ठीक है सैटर्न पे दे रहा था। ठीक है ठीक है, बिल्कुल आगे। हाँ, तो अब वो अगर वो जैसे कि आपने बोला था वो 11th जो होता है वो वेस्ट होता है ना। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो वो जो वेस्ट में मून है उसको मुझे 10th में लाना है या 12th हाउस में लाना पड़ेगा, यहाँ पर लेकर ही नहीं जाना कि मून वो को हम लोगों को। उसको फिर ना अब हिट कर पाए। यहाँ पर जो हम लोगों को लेकर जाना है, आपका 12 नंबर की राशि, 1 नंबर की राशि, 2 3 4 5 यहाँ तक लेकर जा सकते हैं हम लोग, हम्म 4 तक लेकर जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, बैक क्यों जा रही हूँ? मतलब हम लोगों को जो चलाना है ये चंद्रमा को, नहीं चंद्रमा ने जाना है, यदि हिट ओके। दिया है हम लोगों के सैटर्न को, तो इसको कैसे चलाएंगे हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज। 12 आ गया, 1 आ गया, 2 आगे, आ गया, 3 ओके। आ गया, 4 आ गया, ऐसे। अब हाँ मुझे पता है भाई ये चंद्रमा मेरे सैटर्न को हिट दे रहा है, पहली बात तो ये चीज को क्लियर करिए। सैटर्न हाँ, को हिट दे रहा है तो सैटर्न मेरे साथ में घर ले लेकर कौन से चल रहा है? हेल्थ और वेल्थ। फर्स्ट सेकंड हाँ 8th। हाँ ठीक है, वो 8वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन अपने हाँ, साथ में उसकी लॉर्डशिप कहाँ की है? तो आपके फर्स्ट हाउस की लॉर्डशिप है, सेकंड हाउस की फर्स्ट और लॉर्डशिप। सेकंड। तो 2 घरों की दिक्कत आ गई मुझे, हेल्थ और वेल्थ की। अब या यार अगर शनि चंद्रमा को हिट दे रहा है, क्योंकि चीज वाइसी वर्सा है इधर हम लोगों के पास बट पर। ऐसे भी होता है एग्जैक्टली, फिर वो उसको भी देगा, ओके। तो फिर हाँ कैसे पकड़ तो सकते हैं? कैसे एक को पकड़ मूव सकते हैं? किया, दो हो गया। नहीं, अब रुको। सामने वाले ओके। आता कि भाई डे टू डे एक्टिविटी में मुझे दिक्कत है, बिजनेस के लिए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं। 7th हाउस, ठीक है मैम। हम्म
सामने वाला मुझे मेरे पास आके क्वेश्चन करेगा भाई बिजनेस के लिए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे या मेरे स्पाउस के साथ मेरी अच्छी नहीं है, हम्म। तो मुझे किसके ऊपर हिट चेक करनी है? मून पर और आपका 7th हाउस पर। मून पे और 7th हाउस पे, यस। ठीक है, अब सामने वाला मेरे पास आया है भाई हेल्थ और वेल्थ की दिक्कत है, तो सैटर्न पर हिट चेक करूंगी और आपका फर्स्ट और सेकंड पर हिट चेक करूंगी। तो यहाँ पर मुझे क्या हाँ, चीज को देखना है? जिस चीज की मुझे दिक्कत है, भाई मुझे हेल्थ वेल्थ की दिक्कत है या मुझे 7th हाउस से रिलेटेड इशू है, ओके। जिससे जिससे मुझे दिक्कत है उस प्लेनेट की शिफ्टिंग करूंगी। अब भाई मुझे यदि 7th हाउस से रिलेटेड इशू है तो मैं किसकी शिफ्टिंग करूंगी? सैटर्न की शिफ्टिंग करूंगी, हम्म। ठीक है ना? क्योंकि ये देखो सैटर्न हम लोगों का मून को हिट मार रहा है आपने निकाला वो चीज, हाँ। ठीक है। एक बार इधर हम भी देख लेते हैं क्या कोई हिट है हम लोगों का सैटर्न और मून, या मून जुपिटर हाँ। सैटर्न का। ठीक है, मून के ऊपर क्या कोई हम्म। नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है? हम लोग अगर देखें तो मून के ऊपर जो हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है वो मार्स का आ रहा है। हाँ, तो उसमें भी उसको मूव करेंगे तो वो मार्स के हिट से भी बच जाएगा। एक मिनट, वीनस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सैटर्न का आ रहा है, ठीक है। ये किस पर आ रहा है? हमारे मून पर आ रहा है। हम्म। अब हम लोग देखेंगे हमारा जुपिटर और सैटर्न बैठा हुआ है ना, हम्म। क्या जुपिटर और सैटर्न पर कोई हिट आ रहा है? जुपिटर के ऊपर देखो मून का किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन मून पे यही नहीं है। सैटर्न का, यही सैटर्न का है, सैटर्न के ऊपर सेट। है। ये वाइसी वर्सा की हम्म। बात हो गई हम लोगों की। सॉरी, हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, ये हम लोगों का मून हिट दे रहा है सैटर्न को। हम्म। क्या सैटर्न के ऊपर और किसी प्रकार का कोई हिट है हम लोगों का? हाँ जी, वीनस का भी है। ओके, वी, एग्जैक्टली। वीनस का हिट, लेकिन आपका जुपिटर पर नहीं है, नहीं है। जुपिटर पर नहीं है। अब हमारे पास फिर क्वेश्चन वही बात आ जाती है शीतल मैम की, क्वेश्चन क्या है, हम्म। तो दिक्कत क्या है? क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन यही है कि मेरी मैं अर्न करती हूँ, जाते हैं, अर्न करती हूँ, जाते हैं, नो नो बैलेंस। और सेम आपने फर्स्ट लेक्चर में बोला था, माय 8th हाउस इज माय हस्बैंड सेकेंड हाउस। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, the बिल्कुल same ठीक है। question is for him as well then, अब मैम इन्होंने बोला like जो sudden losses and पैसा all। कम, एक मिनट, इन्होंने बोला पैसा कमाता है लेकिन बचता नहीं है, खर्चे का कारक कौन? हमारा चंद्रमा। चंद्रमा। तो चंद्रमा चंद्रमा के सेकेंड ऊपर हाउस। हाँ, नहीं चंद्रमा, पहले तो मैं चंद्रमा को पकड़ रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, सेकंड हाउस, कोई हम लोगों की दिक्कत हम्म। वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपने बोला खर्चा, तो मैंने कारक हम्म। पकड़ा चंद्रमा। अब जो आप हम्म। बात बोल रहे हो ना कि भी बचता ही नहीं है हम लोगों के पास पर, चीजें ही हम्म। नहीं हो रही है, ठीक है, वो सेकंड हाउस की हम लोगों की बात है। तो हम लोगों को दो हम्म। की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी इधर पर हमारी, मून और सैटर्न, क्योंकि ओके। दोनों एक दूसरे से मार खा रही है और दोनों के पास यही घर है, ओके, बट दोनों के पास। अगर एक की शिफ्टिंग की तो हाँ, फिर तो नहीं, सामने सामने होंगे तो नहीं नहीं, चलता। आर्टिफिशियल चेंजिंग करनी पड़ेगी, अच्छा, ऐसा होता है, ओके। करनी पड़ेगी। नहीं, दोनों घरों की व्यक्ति मेरे पास दिक्कत लेकर आया है। हाँ भाई, स्पेशली ज्यादा किस चीज की दिक्कत है आपको? भाई मेरा खर्चा वगैरह काफी हो जाता है, तो हम लोगों को हम्म। सैटर्न की शिफ्टिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। आपका जब मैं 7 नंबर की राशि में शनि को लेकर जाऊंगी, मतलब 10th हाउस में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में जब मैं सैटर्न को लेकर जाऊंगी, तो यहाँ पर मून से कितने का रिलेशन बनेगा? 30, 60, 90, 120, हम्म। बिल्कुल इतने का ही रिलेशन बन जाएगा हम लोगों का, बिल्कुल हाँ। इतना रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसकी उच्च की राशि में इसको लेकर जा सकती हूँ, हम्म। इसकी उच्च की राशि में इसको लेकर जा सकती हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा। इतना ज्यादा ना मुझे रिलीफ नहीं आएगा, इतना ज्यादा मुझे रिलीफ नहीं आएगा। किस वजह से रिलीफ नहीं आएगा मुझे? मैम एक थोड़ी सी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है, क्या वो प्लेनेट आपको दिख रहा है इधर यूरेनस के रूप में? हाँ, एग्जैक्टली। यूरेनस के रूप में दिख रहा है, तो मैं इसको वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में शिफ्ट नहीं करूंगी। हाँ, मुझे पता है सैटर्न का प्लेसमेंट कहाँ पर हो सकता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, और आपका 11 नंबर की राशि वेस्ट में हो सकता है। हम्म। अब भाई कोई ऐसी प्लेसमेंट है, कोई अलमीरा बना हुआ है या कोई गैरेज बना हुआ है जिसको मैं हटा ही नहीं सकती। हम्म। अब मुझे क्या करना है? जो मुझे शनि को लेकर जाना है, मैं 9 नंबर की राशि में लेकर जा सकती हूँ। पर इतना दूर तक प्लेनेट ऐसे हो सकता है, ऐसे हम है? अब एक मिनट, कैसे हो जाएगा इधर हमारा? हमें क्या करना है? वेस्टर्न थ्योरी हमारी क्या कहती है? आप 30, 60, 120 का हिसाब किताब बनाइए। ओके। इतनी दूर कहाँ गया? आप ये देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज 180 तक का इसके पास जाने का रास्ता होता है ना। अच्छा, उसके पहले आ रहा है, ठीक। ये देखो उससे पहले है ना आपका 9 नंबर, हम्म। उससे हम्म। पहले 9 नंबर आपका आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको नॉर्थ ईस्ट के अंदर
मैम काली उड़द की दाल जिपलॉक थैली में डालकर रख सकते हैं। ओके। नॉर्थ नहीं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपकी काली उड़द की दाल इसमें हम लोग रख सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैम ये हो गई हम लोगों की सैटर्न की शिफ्टिंग। या कहने का मतलब चंद्रमा को हम लोगों को ये चीज कंसीडर हो गई। ठीक है, साथ ही साथ सामने वाले के पास फर्स्ट और सेकंड हाउस की जो हम लोगों की दिक्कत थी, वो हम लोगों को जो दिक्कत दे रहा है मैम, चंद्रमा दे रहा है। अब उसके ऊपर चले, सेकंड हाउस से रिलेटेड हाँ। जो सामने वाले की दिक्कत है। अब मैम मुझे चंद्रमा की शिफ्टिंग करनी है। ठीक है, अब चंद्रमा की शिफ्टिंग मैं कहाँ पर करूं, मुझे इस चीज को ध्यान में रखकर बोलिए थोड़ा सा। 9 नंबर की राशि नॉर्थ ईस्ट में तो करवा दिया मैंने यहाँ पर, या हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरी थाई पर। थाई हो गई मैम 9 नंबर की राशि हम लोगों का, 9 नंबर का साइन थाई हो गया। हाँ। ब्लैक मार्कर का डॉट डाल सकते हैं। 3 दिन के लिए एक बार डालकर देखो, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। अच्छा। ठीक है, अब मैम मून की शिफ्टिंग करनी है मुझे। मैम हो सकता है वेस्ट में कोई मेरा वाटर सोर्स हो, या मदर का रूम हो, ठीक है, या सिल्वर पड़ा हुआ हो। कहाँ पर हिट दे रहा है, सैटर्न मेरा बैठा हुआ है आपका 8th हाउस 5 नंबर की राशि, ईस्ट और या नॉर्थ ईस्ट में मेरा हिट हो सकता है वहां पानी हो या मदर का कमरा हो। सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है मैम, कहाँ पर इसकी शिफ्टिंग करें। मैम या तो मैं 1 नंबर की राशि में इसको ले जाऊंगी तो 120 का रिलेशन बन जाएगा मेरा। या 1 नंबर की राशि में मैम क्या कर सकती हूँ, मैम ईस्ट में पानी रख सकती हूँ, ईस्ट में सिल्वर रख सकती हूँ, माँ की फोटो लगा सकती हूँ। अच्छा, ईस्ट में मैंने माँ की फोटो तो है लगी रखी है। लगी हुई है, अच्छा है मैम, लगी हुई है तो हटानी नहीं है अब वो फोटो हम लोगों को। ये या शिफ्टिंग कर देना जो हम लोगों ने सेटन की शिफ्टिंग बोली है, बस हम्म। सेटन की शिफ्टिंग कर देना। सेटन से रिलेटेड बेशक कोई आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर काले उड़द की दाल कर दिया, या अपनी थाई के ऊपर एक डॉट लगा लिया, अच्छा, दोनों में से कोई भी एक। कुछ भी ये रेमेडी हम कर सकते हैं। ओके। मैम यहाँ पर अभी कोई डाउट। हाँ, और नॉर्मली मैंने चांदी की पायल पहनी है हमेशा, तो ठीक है। चांदी की पायल पहनी हुई है, मैं तो उससे हमेशा हम से ही लोगों का पहनती हूँ। वो ठीक है, वो आप पहनो, हम लोगों को कोई इशू नहीं है। लेकिन सैटर्न से उसका कोई रिलेशन नहीं बना, बनेगा भी तो एक नहीं। 150 का, हम्म। बनेगा भी तो एक 150 का, उससे 150 से हमारे एंगल में ही नहीं आता, हम्म। ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में। तो या उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर ना। ठीक है, ये चीज हम लोगों की आ जाएगी। हाँ मैम, या अभी इसमें कोई डाउट। नहीं, देखिए हम मैं लोगों वही सबके चार्ट लगा लगा के उसी तरह से मैं देख रही थी कि क्या हो रहा है। हम्म, बिकॉज जब आप पर्सनली जानते हो, आपको सिचुएशन पता होती है लोगों की, तो ये तो आप चीजें रिलेट कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक चार्ट हम्म। लगाओगे नहीं ना, चीज खुलकर सामने आएगी नहीं। या जब सीखने तक के काम लिए करेंगे बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी चीज है, जब तक सीखोगे नहीं। मैम कोई नेक्स्ट चार्ट। शिल्पी जी देंगी, फोन दे रहे। कोई नहीं मैम, दो शिल्पी मैम, कोई भी चार्ट। ठीक है, अभी हम लोग इससे ये चीज कर कर देख रहे हैं। अभी हम फिर भी एक हाउस पर अभी तक हम आए नहीं है, हम्म। सेकंड हाउस पर हमने हिट चेक अभी करी नहीं है। ठीक है शीतल मैम, अब आपके ऊपर थोड़ी सी चीज को छोड़ूंगी। सेकंड हाउस पर हिट निकालोगे आप, हम लोगों पे अभी खर्चे पर हिट चेक करिए, बात समझिएगा इधर। हम्म। सेकंड हाउस लोड पर हिट चेक करिए। हाँ। ओके। हमने दो प्लान, अगर एक सेकंड हाउस मेरा छूटा हुआ है अभी, वो थोड़ा सा हम्म। आप काम करेंगे फिर मुझे क्लियर करेंगे। ठीक है। ठीक है, पकड़ में उतनी चीज तो मेरे को देख लिया कि सही किया हुआ है हमारा। मैम बोलिए। हम्म। मैम अभी मैंने चेक नहीं किया, ये आज ही मेरे पास केस आया था। तो यहाँ पे ना इनका जो है मतलब कि इनका बुटीक है, तो ये कह रहे हैं कि इनकी सेल सेल जो है ना काफी कम हो गई है पिछले 2-3 महीनों से। बिल्कुल तो ठीक। डे टू डे का ही इनकी एक्टिविटीज है। तो मैम इनकी मरकरी और 7th हाउस हमें चेक करना होगा इस केस में ना? 7th हाउस 7th लोड, बिल्कुल ठीक मैम। 7th हाउस 7th लोड की बात है, और मरकरी है मेरा, बिजनेस की बातें कर रहा है सामने वाला आकर। डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए मैम सामने वाले की। यस देखते मैम। हैं किस कारण से भाई हम लोगों की सेल्स वगैरह कम हुई है सामने वाले की, है ना। यस मैम। वो हम लोग फिर पूछ भी सकते हैं सामने वाले से। यस मैम। और मैम 22 नवंबर। जी, एक क्लाइंट है ना। यस मैम। 22 सेकेंड नवंबर नवंबर 1978। जी ठीक है। मैम 3:30 AM। 30 AM। यस मैम। प्लीज बोलिए, मैम फर्रुखाबाद। स्पेलिंग बोल दो एफ मैम एक बार मुझे। FARRUKH। यस यूपी। मैम, सबसे पर यस मैम। एक बच्चा देखो शिल्पी मैम,
चार्ट देखो एक बार मैम। यस मैम। बिल्कुल ठीक है। शिल्पी मैम, चीज मैं आगे बताऊंगी शीतल मैम आप तीनों लोगों को, लेकिन ठीक है। सामने वाले के सबसे पहले एक चीज को चेक करिए। सामने वाले ने हमें बोला है बिजनेस से रिलेटेड, और ये इसका 7th हाउस का। सबसे पहले सामने वाले के घर में जाकर करिए, क्या साउथ वेस्ट के अंदर कोई क्रैक तो नहीं है। ओके। सबसे पहली ये चीज कि साउथ वेस्ट में आपके कोई क्रैक है तो आपको दिक्कत आ रही है, सबसे पहले उस क्रैक को भरवाइए। ठीक है, क्योंकि केतु है वो क्रैक देगा, और ये डायरेक्शन मैंने किस हिसाब से उठाई है वो आपको मैं आगे क्लियर करूंगी, क्योंकि आपके 3-4 टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है ना। साउथ वेस्ट में यदि उसके क्रैक होगा तो उसको दिक्कत होगी। अब मैम चलते हैं हमारा मरकरी। मैम शिल्पी मैम, एस्ट्रोसेज पर इस व्यक्ति का चार्ट बनाया है आपने? यस मैम। बनाया है मैम। 3rd हाउस में ना इसके नेपच्यून है विद मरकरी। हम्म। क्या नेपच्यून वर्गोत्तम है? पहले तो ये चीज चेक करिए। नहीं मैम। मतलब ये एक चीज क्लियर हो गई मैम हम लोगों की, हम्म। कि देखो भी बिजनेस में तो इनके दिक्कत चलती रहेंगी। हम्म। अगर ये ऑनलाइन भी कोई काम शुरू करना चाहे तो मैं बोलूंगी देखो इसमें भी आपकी दिक्कत चलती रहेगी। ठीक है। हम लोगों का नेपच्यून, और अगर नीचे भी आऊं ना थोड़ा सा केपी चार्ट पर भी, तो मरकरी के साथ में नेपच्यून का कनेक्शन यस। है। 2 प्लेनेटों को तो छोड़ चुका है, लेकिन हम्म। मरकरी का कनेक्शन नेपच्यून के साथ में है, तो मैम देखो बिजनेस में तो कहीं ना कहीं इसको इशू रहेंगे। ठीक है। फिर भी हम लोगों का क्वेश्चन है, मरकरी के ऊपर हिट चेक कर देते, देखो हम इसकी हिट को सुधरवा तो देंगे लेकिन इशू रहेंगे, क्योंकि बिजनेस का कारक हमारा मरकरी है। ठीक है। चलते हैं मैम। 7th लॉर्ड हो गया मैम मेरा जुपिटर। जुपिटर पर, मरकरी पर, और आपका 7th हाउस पर क्या कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये चेक कर लेते हैं एक बार। अब तो मैम इजी है यहाँ से निकालना, वो आपको मैंने करना भी बता दिया हाथ से। यस। ठीक है। मैम मरकरी के ऊपर क्या कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है? वीनस नहीं, मैम नहीं नहीं थोड़े के लिए रहेगी। हम छूट गया ना। हाँ। छूट गया। शनि भी नहीं है हम लोगों का। राहु किसी को मारता नहीं है। बात मारता खत्म नहीं कर देंगे हम या लोगों का। फिर नहीं है। जुपिटर पर चलते हैं। मैम जुपिटर पर क्या कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है? मैम एक बार चेक करेंगे क्या ये नेगेटिव होता है? वीनस नहीं, वीनस, ये भी छूट गया। ध्यान से देखो शीतल। है। यस। 89, वीनस। ओ नहीं, हाँ 89 है, 89 है। 85 टू 95 हो गया ना। 95 हाँ है, वीनस मैम की है। जुपिटर के ऊपर हम लोगों का वीनस का 90 का हिट। ठीक है, वो आगे देखते हैं मैम। और 7th हाउस की बात है। हम्म, ठीक है। 7th हाउस के ऊपर क्या मेरा कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है? मैम 7th हाउस के ऊपर मुझे कोई नहीं नेगेटिव है। एस्पेक्ट नहीं मिला, नहीं मिला। अब चलते हैं मैम। जुपिटर के ऊपर जो हमारा हिट बनाया है ना मैम, वो वीनस ने बनाया है। मैम वीनस हिट नहीं दे पाएगा। वीनस के पास जो 90 तक की जाने की ताकत है वो यहाँ पर है। बैक में कैसे जाएगा? 6 5 4 करता हुआ नहीं जाएगा। तो हमारा सीधा क्वेश्चन है, देखो भाई आपके साउथ वेस्ट में क्रैक है, उस क्रैक को ठीक करवाइए, उसके बाद आपका ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जो बिजनेस है, बिजनेस में मैम कहीं ना कहीं अप डाउन एक रहते हैं इस व्यक्ति के, यस। क्योंकि मरकरी है। आप एक चीज पूछना कि आपके बिजनेस में सर हमेशा थोड़ा अप डाउन रहता है, अगर अब थोड़ा ज्यादा आ गया है तो आपके घर के साउथ वेस्ट में जाइए, वहां पर कोई क्रैक मिलेगा। केतु क्रैक बताता है, लाल किताब के हिसाब से ये डायरेक्शन हो जाती है मेरी साउथ वेस्ट। ठीक है। इस वजह से मैंने बोला आपको आगे एक चीज क्लियर करूंगी, इसके बिजनेस में कहीं ना कहीं एक अप डाउन रहेगा बहुत अच्छे से हम लोगों को, क्योंकि ये जो 3 प्लेनेट है ना, एक मेलिफिक के साथ में जुड़ जाती है। यदि वर्गोत्तम होता है तो मुझे इस चीज में ही थोड़ा फायदा देकर फिर आगे ठीक करने लगता है, दिक्कतों के साथ ठीक करता है उन चीजों को। ये चीज साउथ वेस्ट से क्रैक निकलवा दीजिए, या कोई पतली लंबी कोई चीज हो वो निकलवा दीजिए, कोई रोड हो सकती है, कुछ हो सकता है, पतला लंबा केतु है ना, ये चीज को यहाँ से निकलवा दीजिए। नेक्स्ट कोई चार्ट मैम। मैम इन केस अगर जैसे कोई कई बार होता है ना कि पाइप्स आ रहे होते हैं वॉशरूम्स वगैरह के, तो वो तो ठीक निकल है, ही नहीं पाएंगे, तो उस केस में क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं कर सकते, कोई रेमेडी तो नहीं है। है ना, कोई रेमेडी कोई नहीं रेमेडी चाहिए। नहीं है, एक दिक्कत तो हम लोगों को रहेगी ही रहेगी। क्योंकि मैम ठीक है। केतु को तो हम मूव ही नहीं मरकरी, कर सकते ना। मरकरी भी एक्टिव है हमारा, लेकिन मरकरी के ऊपर हम लोगों का किसी भी प्रकार का नेगेटिव हिट नहीं है, लेकिन मरकरी परेशानी में है। मैं आगे, क्योंकि हिट थ्योरी है ना, लाल किताब का वास्तु उठाऊंगी नहीं अभी। दिक्कत तो हम लोगों को दिख रही है, दिक्कत तो हम लोगों को दिख रही है, लेकिन अभी उठा नहीं रही बस। ठीक ठीक है, हिट थ्योरी पर ही रहूंगी अभी, ताकि एक टॉपिक क्लियर हो जाए ना, उसके बाद टॉपिक पर आगे बढ़ने में सही है हमारे लिए। है। ठीक है। हाँ मैम, अभी इसमें और कोई डाउट, या कोई चार्ट दीजिए, नेक्स्ट कोई चार्ट। हिट थ्योरी को क्लियर करिए पहले, उसके बाद मुझे देवता फील्ड पे जाना है आप लोगों के साथ में। मैम आपका कोई चार्ट हो, जोशना मैम, शीतल मैम।
और किसी क्लाइंट का चार्ट हो शिल्पी में? मेरी बेटी का मैं देती हूँ, बड़ी वाली दे का। दीजिए, दीजिए दीजिए। 5 जुलाई। जुलाई। 2003। टाइम दीजिए। मॉर्निंग 11:36। प्लेस दीजिए। अजमेर। अजमेर। हम्म, स्पेलिंग बोलो मैम एक बार, कहीं गलती ना हो जाए। ए आर एल ई। अजमेर। आर ई। MARE। ALMARE। एक। एक बार देखो स्पेलिंग। अजमेर। सही डाली है? अजमेर। मैंने सही डाला है इधर से? एक बार नहीं, चेक करो। वापस क्या देखो? पीछे जाओ, ऊपर आ जाए। हाँ, अजमेर। अजमेर या ई। ई। ई डालू? या या आर। अजमेर। आरी। देखो यहाँ वेरी पर। फर्स्ट है, सबसे पहले ऊपर है वाला, ना। ये वाला ही। या। देखो मैम एक बार। हाँ। मैम चार्ट मेरा सामने क्या क्या दिक्कतों को पेश करता है? अ, उसका जैसे मैम उसको मैं बताऊं कि आप आप क्लियर करिए, चलिए आप ही बोलिए, चार्ट क्या क्या दिक्कत यूरेनस नेपच्यून प्लूटो के हिसाब से मुझे क्या क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ, 7th हाउस में जो है, 6th हाउस में है, फोर्थ हाउस में है। और 4th हाउस में है। और मदर का ऊपर से बोलना कई बार इसको बुरा लग जाता होगा, हाँ। संभल भी जाता होगा, तो भाई एक बार देख लेना। बरगोत्तम को हम्म। आप लोग सिचुएशन में चेक करना जाकर। मैं यहाँ पर हम्म। फिर टॉपिक लूंगी तो बड़ा एक टॉपिक हो जाता है। ठीक है या। मैम। 7th हाउस से रिलेटेड इसको दोस्त का, जो लोगों का मिलना जुलना है, लोग मिलते जुलते कभी तो इसको काफी अच्छे लगते हैं, कभी उनसे परेशानियां आने लगती है इसको। पता नहीं क्यों इससे मिल गई थी, क्या इससे बात कर ली थी, इस तरीके की बातें हो जाती हैं। मैम छठे घर में हाँ। नेपच्यून हम लोगों का बैठा हुआ है यहाँ पर, तो एक बीमारी लगी रहना या ठीक होते जाना, ये वो वाली बातें हम लोगों को बताता है। ठीक है। आर्ग्यूमेंट हम्म। वगैरह ज्यादा हो जाना मेरे इधर, ये चीजों की हम्म। दिक्कत हम लोगों को ये दे सकता है भाई, ये बैठा हुआ है इस वजह से हम लोग यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं। अब मैम ये नेपच्यून हो गया, ये प्लूटो हो गया हम लोगों का, ये इन घरों की दिक्कत मुझे दे सकता है। हाँ मैम क्वेश्चन करिए अब इनका। इसका एस्पेक्ट मैंने देखा था, इस पे मार्स और वीनस का था। तो बट इसको प्रॉब्लम तो वो है, जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम है इसको। PCOD ऐसे कुछ बोलते हैं ना। कहने का मतलब कि 6th हाउस से रिलेटेड इसको इशू है। हाँ, वो ठीक है। उसको है इशू। ठीक काफी है मैम। सालों से है, अभी थोड़ा ज्यादा, लाइक मैम हार्मोनल ज्यादा उसके ज्यादा है, ऐसे नेपच्यून, कुछ है। नेपच्यून किस में बैठा हुआ है? 6 में। तो अभी यही बातें हम लोग कर रहे थे, इस घर की दिक्कतों को ये बढ़ाएगा हम लोगों की। या। और आपने बोला अभी हम लोग यही चीज को डिस्कस किया थोड़ा सा। हम्म। ठीक है। और देखो यहाँ पर हम लोगों का 6th हाउस में बैठा है मैम, चीज कर दी हमारी इसने, जी कर दी। हम्म। देखो दिक्कत तो हम लोगों की दे दी। अब मैम जो ये चीज की हम लोगों के आगे पर बात कर रहे हैं, 6th हाउस से रिलेटेड दिक्कत की बात कर रहे हैं। हम्म। ठीक है मैम, सैटर्न के ऊपर हिट चेक कर सकते हैं हम लोग, सैटर्न के ऊपर हिट चेक कर सकते हैं और 6th हाउस के ऊपर हिट चेक कर सकते हैं हम लोग। लेकिन मैम ये दिक्कत हम लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत रहेंगी, रहेंगी। रहेंगे, क्योंकि 6th में हम लोगों का जो प्लेनेट बैठा हुआ है वो जल्दी निकलते नहीं है, बाय बर्थ मुझे यहाँ पर एक प्लेनेट मिल गया, मिल तो यहाँ गया की वो मुझे ये फिक्स। दिक्कत देगा। कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जॉब्स है मैम, इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत मुझे पेश करेगा। अब एक चीज और, यूरेनस जिसके साथ बैठा है ना मैम, वो है मंगल, वो हम्म। है मंगल। और ये जो अपने साथ में लेकर चल रहा है ना यूरेनस, ये 9th हाउस लेकर चल रहा है अपने साथ में। और फोर्थ हाउस में तो प्लेनेट ही बैठ गया हम लोगों को, तो ज्यादा दिक्कत मुझे 4th हाउस से रिलेटेड दिखती है। लेकिन हायर लर्निंग में इसको कहीं ना कहीं इशू रहेंगे, बेसिक में भी रही होगी। हम्म। प्लेनेट पर नहीं गए, प्लेनेट पर नहीं गए मैम, आप ऊपरी तौर पर नहीं, जज कर गए, हाउस पे। ऊपरी तौर पर जज कर गए। क्योंकि जो आपका मंगल के साथ बैठा है, मंगल यूरेनस के साथ बैठा है, हाँ। मंगल जिस राशि को रूल कर रहा है वो 8 नंबर की राशि है, जिसके अंदर आपका प्लूटो बैठा है। हाँ, तो वो घर हमारा वो ज्यादा कनेक्ट हो गए दोनों। मजबूती से दिक्कत दे सकता है ना मुझे यहाँ पर। हम्म। इस घर की एक दिक्कत है ना, और साथ में 9th हाउस है, ज्यादा दिक्कत एक बेसिक लर्निंग में मुझे ज्यादा दिक्कत नजर आ रही है यहाँ पर।
12वीं तक की दिक्कत नजर मुझे ज्यादा आ रही है यहाँ पर। ठीक है, बेसिक तो अब हो गई, अभी हाँ, आईटी कर रही है। आईटी वगैरह कर रही है, लेकिन एक दिक्कतें वगैरह आई इसकी एजुकेशन में? दिक्कत बोले तो स्मूथ रहा, बट इतनी एकदम स्कॉलर नहीं बोल सकते, एवरेज स्टूडेंट थी। एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, कहीं ना कहीं एक अप डाउन बोल सकते हो। हाँ ठीक है, अप डाउन हम लोग बोल कि भाई एक डिसिप्लिन में ना होना, एक हाँ कभी कर लेती हूँ अभी तभी कर लेती हूँ, इस तरीके की बातें इसकी रही है। हाँ, थोड़ी लेजी तो है। चलते हैं मैम। अब आपने बोला भाई इसको डिसीज वगैरह की ये दिक्कत है, तो मैम एक बार सैटर्न के ऊपर हिट चेक कर लेते हैं, एक बार सिक्स्थ हाउस के ऊपर हिट चेक कर लेते हैं हम लोग अपना। मैम क्या सैटर्न के ऊपर किसी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है? मैम बिल्कुल चींटी के काटने के जितना दर्द है जुपिटर का। हाँ हाँ, जुपिटर का। जुपिटर हिट दे रहा है हम लोगों को, ही अगर बात करी जाए तो सैटर्न के ऊपर। अब मैम अगर बात करी जाए सिक्स्थ हाउस के ऊपर, लेकिन जुपिटर आगे है और वो पीछे एक बार कैसे देख हिट लेते, दे सकते हैं? नहीं मानेंगे ना, मैं अभी एक बार चार्ट देख लेती हूँ, उसके बाद देख लेते हैं मानना या नहीं मानना उसको हमें, है ना। ओके। सिक्स हाउस के ऊपर हम लोगों का क्या कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है? मैम जुपिटर का ही कह रहा है कि सिक्स हाउस के ऊपर हम्म नेगेटिव एस्पेक्ट है। या ठीक है, या चलते हैं मैम, राहु के हिट को हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं। अब चलते नहीं हैं चार्ट करेंगे। के ऊपर। हमने कहा जो सैटर्न है ना मैम, इस हिट को हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं। बिल्कुल हम्म ठीक, सैटर्न के ऊपर हिट को क्या? कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ये हम्म जुपिटर, ये जुपिटर हमारा सिक्स हाउस पर पूरा 180 का एस्पेक्ट बना रहा है। अब मैम मुझे आपसे दो तीन बातें इधर पूछनी है। क्या इस बच्चे को बेसन, चने की दाल, इससे रिलेटेड चीजें ज्यादा पसंद है क्या? हाँ, पसंद तो जैसे सिर्फ मोतीचूर के लड्डू हैं, बट हमको तो यहाँ मिलते भी नहीं रोज, तो सब जो कभी साल में एक बार खाती है। ठीक है, कभी चलो ठीक है। कई बार चीजें मैम येलो कलर का यूज ज्यादा करती है, या पुखराज तो नहीं पहन रखा है इसने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं पहना है उसने, और नहीं नहीं, पहन रखा। कलर भी उसके डार्क ब्लैक ब्लू होते हैं। ठीक है, थोड़ा येलो कलर का हम लोगों का सिक्स हाउस से रिलेटेड दिक्कत दे सकता है हम लोगों का। जो भी चीज मेरा हिट दे रही होती है व्यक्ति को, वो कलर की चीजें थोड़ी ज्यादा पसंद आती है। कड़ी हम्म वगैरह ज्यादा पसंद है, बेसन की दाल वगैरह, ढोकला, खांडवी, ये सब चीजें पसंद है, तो इसका परहेज करे बच्चे को हम वो लोग बोलेंगे। लेकिन फिर भी चलो, जुपिटर का हमारा हिट आ रहा है यहाँ पर। अब मैम इस हिट को हम्म, बैलेंस करने के लिए आप खुद ही बताइए क्या करें। कौन सी राशि में ले जाऊं, 6 नंबर की राशि में ले जाऊं मैम? हम्म, तो कितने का हम लोगों का हिट बन जाएगा आपका? वन एक ट्वेंटी का रिलेशन बन जाएगा दो हाउस के साथ में। तीन, हाँ, फिर वो हाउस टू हाउस नहीं होगा ना हिट, फिर नहीं हाउस में होता होते ऐसे। जुपिटर से हाउस में, जुपिटर सिक्स हाउस को तंग कर रहा है ना, हम्म सिक्स हाउस को। अब यहाँ पर जुपिटर की हाँ। शिफ्टिंग कर देंगे। हम्म ठीक है, सेकेंड हाँ, हाउस अब में। जब जुपिटर यहाँ सेकंड हाउस में मीन सिक्स राशि, तो नॉर्थ हो गया। हम्म हम्म नॉर्थ में क्या कर दूंगी मैं यहाँ पर? आपका कुछ भी चने की दाल रख दिया जिपलॉक थैली में, okay। चने की और दाल रख फिर सकते अगर हैं। जब हम प्लैनेट को शिफ्ट करते हैं, हाँ, देन वो आगे फॉरवर्ड एस्पेक्ट नहीं करते? नहीं 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 नहीं, इसके साथ में हम अच्छा। लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हिट को वो कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। हम्म 30, 60, 120 के हिसाब से। अब मुझे ये बताओ, मुझे यदि सिक्स हाउस से जुपिटर का 60 का रिलेशन बनाना है तो बना सकती हूँ या नहीं? ध्यान से समझकर बात बोलिएगा। तो मुझे यदि 60 का रिलेशन बनाना है सिक्स हाउस के साथ में, तो मैं जुपिटर को किधर लेकर आऊं, ये चीज क्लियर करिए पहले तो। नाइन्थ राशि में, फिफ्थ मैम हाउस में। ध्यान, वो 30 का है, अच्छा। वो 30 का, और 60 का अच्छा, रिलेशन बनाना है तो। फिर केतु के मैम, साथ। हाँ मैम ला प्लूटो सकती है। हूँ या नहीं? मैम फोर्थ लाऊं या हाउस। नो, नहीं? नो, क्यों मैम? क्यों? प्लूटो है मैम, प्लूटो। बहुत बढ़िया, प्लूटो बैठा हुआ है, दिक्कत को सोल्व नहीं होने देगा, दिक्कत दे देगा। या तो मैं नॉर्थ ईस्ट में लेकर जा सकती हूँ, या मैं नॉर्थ में लेकर जा सकती हूँ। हम्म ठीक है, एक बचाव हो सकता है अगर सामने वाले का नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना हुआ है तो। अगर सामने वाले का नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, या कुछ भी येलो कलर का पड़ा हुआ है, तो भी हमारे लिए ठीक है, ये चीज अब हम बोल अभी अभी सकते उसका रूम पेंट हुआ है, पूरा रूम ही उसका येलो है। हैं। ठीक है, पूरा रूम ही अब उसका येलो है, हम कहते हैं येलो कलर का यूज ज्यादा करता है बच्चा, एक अभी अभी लैंग्वेज हम हुआ है लोगों की। 2 महीने पहले। ठीक है, अगर ये कलर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा होगा तो इस बच्चे के लिए बढ़िया है। अच्छा। कौन सा जोन ओके। आ रहा है, कौन सा जोन आ रहा है शीतल मैम? मेरे ऊपर ही है, तो नॉर्थ का ही एरिया है। नॉर्थ का एरिया फिर हम लोगों के लिए बेटर है। जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ही है जो ऊपर है। नॉर्थ का एरिया है तो हम लोगों के लिए बेटर है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, हम ये चीज ठीक है। बोलेंगे। हाँ मैम,
अभी कोई क्वेश्चन हिट थ्योरी को लेकर क्वेश्चन करो, फिर नेक्स्ट में हम लोग देवदास पर बढ़ जाएंगे। फिर भी एक कुछ चार्ट अपने क्लाइंट्स के लगाओ, घर वालों के लगाओ, क्वेश्चन वगैरह उठाओ। आप लोगों की क्लास में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ना? कईयों के मैं तो बहुत न्यू क्वेश्चन न्यू हूँ, होंगे। मुझे अच्छा तो है, कुछ पता भी नहीं है। नहीं और तो फिर भी मैं क्वेश्चन उठा क्वेश्चन रहे हो, क्या करूँ? फिर भी क्वेश्चन उठा रहे हो तो अच्छी बात है, क्लियर हो रहा है, हम्म, क्लियर हो रहा है। वो आप खुद भी बता दोगे कितना क्लियर हो रहा है, कितना क्लियर नहीं हो रहा मुझे। क्योंकि जब आप चीज लगाते हो ना, और भाई बेशक जो न्यू है, न्यू बंदा ज्यादा अच्छा पकड़ ले लेता है, मैम क्योंकि फ्रेश होता है ना बंदा, इस वजह से। जी, मैम राहु केतु का हिट नहीं होता है? राहु केतु हिट मारते नहीं है, खाते हैं। अब और मैंने बोला, आप हाँ बोल दो। मैंने, हाँ, अब हम लोगों को केतु को नेगेटिव हिट लगवानी थी, अभी बोला था ना डिवोर्स का केस कट हाँ जी करवाना है किसी चीज से हम लोगों को, तो केतु पर लगवाएंगे नेगेटिव हिट। नेगेटिव हिट कैसे बनवाओगे? 45, 90, 180 जी जी। प्लेनेट को उसके विद रिस्पेक्ट बिठा देंगे। राहु केतु हिट खाते नहीं है, हिट मारते हैं। केतु पर हिट लगवानी बस उसी केस में है। क्यों मैम? उस केस में हम लोगों का केतु पर हिट जब भी आती है, तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के काम में हूं ना, तो मुझे अपना भाई मैं कंसल्टेंसी करती हूँ या मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ा रही हूँ तो ये हायर लर्निंग है। केतु 9th हाउस 9th लॉर्ड पर मुझे अपना हिट चेक करना पड़ेगा। जी ठीक है, हाँ मैम, और कोई क्वेश्चन? और अगर ऑनलाइन जैसे कि यदि हम आप काम लोग, करते हैं, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो हमारे ऊपर का भी जो केतु का जो मैलेफिक एस्पेक्ट, वो भी देखना और पड़ेगा कि अगर बिल्कुल हम ठीक, अच्छे से बिल्कुल देखना सीख पा पड़ेगा। रहे हैं कि नहीं। अगर आप इसको अच्छे से करना चाहते हैं तो ओके। बिल्कुल देखना पड़ेगा। क्यों? हमारा सब्जेक्ट केतु से रिलेटेड हो गया ना। ठीक है, तो हमारा यदि केतु बिगड़ा हुआ होगा तो हमारे द्वारा दी गई रेमेडी लोगों को नहीं लगने वाली मैम। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो राहु के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, कौन दे रहा है। ऑनलाइन आजकल राहु है ना हम लोगों का, आप फॉरेन जाना चाहते हैं, 12th हाउस 12th लॉर्ड और आपका राहु के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट देखना पड़ेगा मुझे। अब इसी राहु के साथ में यदि आपका नेपच्यून प्लूटो और यूरेनस जैसे व्यक्ति बैठ गए हैं, तो मैम देखो राहु से रिलेटेड चीजों में आपको इशू आएंगे। आप बहुत अच्छे से जज कर सकते हो किसके साथ में ये प्लेनेट बैठे हैं और आपको दिक्कत आती है। यदि वो वर्गोत्तम नहीं है तो आप इसको जज करो विद हाउस विद प्लेनेट। ओके मैम, तो इस केस में जैसे मेरे पास ना कई क्लाइंट्स आते हैं ये पूछने के लिए कि मैम मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, तो मैं उस केस में देखूंगी अगर राहु अगर प्लूटो इनके साथ बैठा है तो उसे उतनी सक्सेस नहीं मिल पाएगी जितना वो सोच रहा है। सीधी बात है। थर्ड और हाउस देखना है, थर्ड हाउस थर्ड देखना है हाउस, शिल्पी मैम, थर्ड यस हाउस प्लस राहु यस यस, कि क्लियर हो अगर ये जाएगा। उनके साथ, हाँ ये अच्छा पॉइंट मिला है। बहुत अच्छा है, यस यस मैम। ये हर किसी के साथ में है। और ये बहुत अच्छा, क्योंकि ये राहु केतु भी है, ठीक है, वो एक मेलेफिक है, ये थोड़ा सा ज्यादा मेलेफिक हो जाता है। यदि ये वर्गोत्तम नहीं है तो दिक्कत है। अगर उसका वर्गोत्तम हो गया ना, थर्ड में बैठी हुई चीज, तो बोल देना ठीक है भाई देखो दिक्कत तो आपको आएगी, इतनी जल्दी आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन आगे चलते चलते काम हो जाएगा। क्योंकि मैम ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम इनको शिफ्ट नहीं कर सकते, इनका कोई रेमेडी नहीं क्योंकि है। वजूद नहीं है मेरे पास यस मैम यस। कि मैं इसको किसकी तरह मानूं, हम्म। ये चीज हो रही है। तो देखो इसमें दिक्कत रहेगी। अगर कभी कोई लाइफ में वजूद दिखता है तो बताऊंगी, ठीक है? नहीं है मैम कोई वजूद अभी, ठीक है। हाँ मैम, मैम और कोई क्वेश्चन? पैतृक जी संपत्ति के लिए कौन सा कारक होगा? मैम, पैतृक संपत्ति की जब भी हम लोगों की बात आएगी तो सीधी बात है, सबसे पहले अपने सन और मून पर हिट चेक करेंगे, ठीक है मैम? क्योंकि माता और पिता से हम लोगों को ये चीज मिल रही है, तो इसका मतलब मेरा सन और मून मेलेफिक में फंसे हुए हैं, पहली बात तो ये। उसके बाद मैम इन दोनों पर हिट चेक करने के बाद 8th हाउस 8th लॉर्ड, ठीक है ना मैम? पैतृक संपत्ति की जब भी आपको बात आएगी, ठीक है, अगर ये आपके इनके साथ में बैठ गए हैं तो मैम कहीं ना कहीं देखो दिक्कत तो आएगी। ये चीज को मानकर चलने वाला है यूरेनस नेपच्यून प्लूटो। सन मून को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैम पैतृक इन्हीं से तो पैतृक मिलना है, जी इन्हीं से तो मिलना है मुझे पैतृक, अगर मिल रहा है तो, है ना? हाँ हाँ। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? और ये दशा फिर कहाँ पे इन्वॉल्व होती है इन बताऊंगी, इन दिस? बताऊंगी, अभी थोड़ा सा इस पे ओके, वो रहते हैं, बाद में। तो मैम आगे बढ़ राहु को जाएंगे। हम शिफ्ट नहीं कर सकते? राहु को शिफ्ट नहीं कर सकते, राहु केतु हिट खाते हैं, जो इनको हिट मार रहा है उसकी शिफ्टिंग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मुझे लेकिन वो ऑनलाइन काम करना है, ठीक है, तो राहु तो जहां बैठा है बैठा है, राहु को कौन हिट मार रहा है? एग्जाम्पल चंद्रमा ने हिट मार दी तो चंद्रमा की शिफ्टिंग करूंगी राहु के विद रिस्पेक्ट 30, 60, 120। लेकिन
आप चंद्रमा की शिफ्टिंग कर दीजिए, लेकिन यही राहु हमारा नेपच्यून प्लूटो यूरेनस के साथ बैठा है, शिफ्टिंग के बाद भी कोई इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा ज्योत्सना में, तो ये क्लियरली बात है। ठीक है, एक आ गया, लेकिन फिर भी सामने वाले को एक दिक्कत रहेगी। मैम अभी पैतृक संपत्ति का उठाना, मेरे पास एक केस था, मैंने अभी वो चार्ट खोल के देखा। दीजिए। वो काफी परेशान है। ठीक। और मैम अभी मैंने चेक किया कि सन के साथ एक्चुअली में उनके पिताजी और बड़े भाई दोनों ही ठीक। नहीं चाहते कि क्या कहते हैं हम ये करें, डिवाइड करें और पैतृक संपत्ति बांटे। और वही मैंने देखा अभी खोल के, सन के साथ यूरेनस और प्लूटो दोनों बैठे हुए हैं, यानी इनको पैतृक संपत्ति मिलेगी ही नहीं क्या मैम? दिक्कत है। और अब एक चीज को प्रॉब्लम और के नोट साथ करिए, मिलेगी। दिक्कत नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम के साथ ऐसे नहीं बोलना। अगर वो वर्गोत्तम है तो दिक्कत के साथ मिलेगी, बात समझना, नहीं तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत लगी रहेगी। ठीक है। हाँ अब एक चीज और बताइए, ये शिल्पी मैम, इनके 8वें घर में क्या राशि है? मैम 8वें घर में इनके 2 नंबर की राशि है और वहाँ राहु बैठा हुआ है। राहु बैठा हुआ है, वहां तो कोई यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, वो दो नहीं तो नहीं हो नहीं, गए, यस कोई इस यस। तरीके का हम लोगों का नहीं बैठा हुआ है। तो मैम देखो, दिक्कत तो ऊपर की ओर पे हम लोगों को सीधी सीधी नजर आ रही है। हाँ मैम इनके सन और लग्न मून, पे, लग्न पे नेपच्यून बैठा हुआ है। तो हेल्थ का भी कहीं ना कहीं दिक्कत रहता होगा। हाँ हाँ रहता है, फ्लक्चुएट रहती है इनकी हेल्थ। यस मैम। कोई वर्गोत्तम शिल्पी में? नहीं मैम वर्गोत्तम कोई नहीं। कोई वर्गोत्तम नहीं है, क्योंकि वर्गोत्तम ना रूप बदल देता है। बात समझिएगा, यहाँ हम्म। पर वर्गोत्तम रूप बदलता है हम लोगों का। अब आपने जो ये दिक्कत बोली, बस मैम एक चीज की शिफ्टिंग कर सकते हैं, सन मून को तो आप जितना मर्जी ट्रीट कर लेना, हम उतना अच्छा खुलकर रिजल्ट दे नहीं पाएंगे, क्लियरली बोलूंगी। लेकिन इसके 8वें घर में 2 नंबर है, तो वीनस के ऊपर और 8th हाउस के ऊपर हिट को ट्रीट कर देना, ठीक है ना, क्योंकि नहीं कर पाऊंगी ना वहां पर ट्रीटमेंट में, मुझे पता है कोई खास रिजल्ट मिलना ही नहीं है, या दिक्कत तो रहेगी, ये बात सीधा मानकर चलिएगा, कारक है। ठीक है मैम, फैमिली वालों के साथ नहीं बनती, सन फैमिली है, सीधी बात बोल देना। यस मैम। मैम एक्चुअली मैंने ट्रांजिट में चेक करी थी, तो उनका नेक्स्ट ईयर योग बन रहा था ये पैतृक संपत्ति मिलने का। ये तो यार ठीक है यूरेनस प्लूटो आ गया मैम। मैम, ये धज्जियां उड़ा देता है। आप सबसे पहले जब भी हम लोग देखो कंसल्टेंसी के काम में होंगे या कुछ भी, आप सबसे पहला पॉइंट इसको चेक करिए। ये तो मैम मेरा भी आपने वही बहुत इशू सॉलिड चल रहा पॉइंट है। दे दिया। अब अच्छा, मुझे इसमें जो, मैम अब हाँ जी, क्लाइंट मुझे बोलेगा कि मैम रेमेडी दो, क्या रेमेडी भाई दूं देखो, आप मैम? रेमेडी देना, लेकिन 100% की सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे आप, क्लियर यस मानिए यस मैम। मैम, क्योंकि खुलकर चीजें हम लोग यहाँ तो पढ़ रहे हैं, हम तो खुलकर बोलेंगे, लेकिन क्लाइंट को रेमेडी 100% का रिजल्ट नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी मैम। और नहीं मैम देगी मैम, बड़े नहीं देगी। मैम पिताजी और उनके बड़े भाई दोनों ही नहीं, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन फेस किया हुआ है मैम। खुलकर आ गया ना सामने, देखो चीज खुलकर आ गई। यस मैम बिल्कुल क्लियर आ गया। मैं अपनी चार्ट थोड़ा देख सकती हूँ? चार्ट लगाऊं? हाँ जी। हाँ दीजिए। 10th मार्च एक 1978। एक मिनट। टेंथ मार्च 1978। जी बोलिए टाइम। 22:41। हाँ प्लेस बोलिए, संबलपुर। दोबारा बोलना मैं, मंगलपुर, संबलपुर संबल। ओडिशा। हाँ जी। मैम चार्ट देखते हैं, सबसे पहले तो दिक्कत पेश बताइए सामने वाले को, क्या क्या दिक्कत लेके लाइफ में रहने वाली है, यदि सामने वाला मेरे पास क्वेश्चन लेकर आ जाए। इनकम गेन की दिक्कत रहने वाली है मैम सामने वाले को, सामने वाला बोलेगा मेरी भाई लॉसेस वगैरह बहुत है, खर्चे ही बहुत होते रहते हैं मेरे तो, हाँ जी। ये क्वेश्चन लाइफ में सामने वाले का रहेगा मैम हमारे सामने। इनकम गेन हाँ। से संबंधित हम लोगों का क्वेश्चन रहने वाला है सामने वाले का। एक भाई हेल्थ से रिलेटेड से सामने वाले का, सामने वाले के जो क्वेश्चन एक रहने वाले हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन मेरे पास आने वाले हैं, पहला 12वां 11वां। मैम जो मैम क्लियर करिए जिसका भी चार्ट दिया हाँ आपने। जी, हेल्थ का कोई इशू नहीं है, लेकिन वही ठीक है, इनकम रिलेटेड इशू है, एक्सपेंस की वजह ठीक से। है, हो सकता है नेपच्यून हम लोगों का कहीं ना कहीं वर्गोत्तम में हो सकता है कनेक्टेड हो गया, यहाँ पर हमारे पास दिखेगा नहीं। ठीक है, हाँ मैम, ये 2 घरों के मेरे पास क्वेश्चन रह सकते हैं। मैम देखो, यहाँ की तो मुझे फ्लक्चुएशन रहेगी, ये बाय बर्थ मेरा प्रोमिस है, क्योंकि कोई सिम्टम नहीं है मेरे पास इसको हटाने का। कभी आएगा तो फिर मैं पक्का वीडियो तो मेरी डली जाएगी यूट्यूब पे, जो कुछ नया आता है भाई पुराने बच्चों को नहीं मिला होता, तो वीडियो के जरिए उनके पास चीज चली जाती है
क्योंकि एक अमाउंट एक टाइम उन्होंने भी दिया हुआ, तो वीडियो के जरिए चीज उनको मिल जाएगी अगर अभी कभी ऐसा कुछ आएगा तो। अभी कोई चीज नहीं है मैम, बस मैं एक चीज कर सकती हूँ, यदि इस घरों की मुझे दिक्कत है तो मरकरी और वीनस के ऊपर हिट चेक कर सकती हूँ, लेकिन इन घरों की दिक्कत तो मुझे रहेगी ज्योत्सना मैम। हाँ हाँ जी। जी, अब क्वेश्चन करिए। कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी रिलेटेड अच्छा, अनमोनिटरी। हम लोगों की जो दिक्कत आ रही है मैम, हम लोगों की आपकी ये जो मार्स एंड दिक्कत इससे जुपिटर रिलेटेड हम लोगों की दिक्कत आ रही है। हाँ, नहीं मैम, 8,000। मरकरी को हम लोग इधर पर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सन मून पर क्या मेरा कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, इस चीज को यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि सन मून मेरे कारक हो गए हैं और मरकरी। सन के ऊपर क्या कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है मैम? कोई भी नहीं है। ठीक है, मून के ऊपर क्या मेरा कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है मैम? कोई भी नहीं है हमारा। अगला प्लेनेट है मैम मेरा मरकरी। मरकरी के ऊपर मैम मेरा जुपिटर का नेगेटिव एस्पेक्ट है और जुपिटर का। हाँ 86। ठीक है, साथ ही साथ हाउस भी चेक कर लेते हैं मैम तुरंत हम लोग। मैम 8th हाउस के ऊपर जो मेरा नेगेटिव एस्पेक्ट है वो है सन का। मैम आ गया सन हम लोगों का, सन का नेगेटिव एस्पेक्ट है बस, और कोई नहीं मिल। मैम 8th हाउस के ऊपर सन को ही हम लोगों का नेगेटिव एस्पेक्ट दे सकता है मैम? दे तो सकता है, दे तो सकता है हम लोगों का। सन हम लोगों का नेगेटिव एस्पेक्ट दे रहा है 8th हाउस पर, और मैम जुपिटर हम ये लोगों का, जुपिटर हम लोगों का जो हिट दे रहा है मरकरी के ऊपर जुपिटर का, मैम किसी भी प्रकार से हिट को हम कंसीडर करेंगे नहीं। ठीक है, मरकरी है यहाँ का लॉर्ड, मरकरी के ऊपर जुपिटर के हिट को हम कंसीडर करेंगे नहीं। जो 8th हाउस के ऊपर मेरा हिट आ रहा है मैम, वो हिट आ रहा है मेरा सन का। ठीक है, सन का 11 नंबर की राशि हो गई मैम हम लोगों का वेस्ट, 3 नंबर की राशि हो गई हम लोगों की नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। क्या यहाँ पर कुछ ऑरेंज कलर का वेस्ट में या फिर आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में ऑरेंज कलर का कोई सामान पड़ा हुआ हो, या पिता का कोई कमरा हो, क्या ऐसा कुछ है, या साक्षात सूर्य भगवान आते हो? हाँ, सन राइजिंग। मैम देखो उसको तो हम बदल ही नहीं पाएंगे। हाँ जी। सीधी बात है, यहाँ पर हम लोग एक चीज कर सकते हैं, 2 नंबर की राशि हम लोगों की नॉर्थ वेस्ट, 2 नंबर की राशि हम लोगों की नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के अंदर हम लोग गुड़ रखवा देंगे या गेहूं रखवा देंगे जिपलॉक थैली में रखकर। ठीक है जोशना मैम, जी जी जी। ये चीज करवा सकते हैं। इस तरीके से हमें चीज को देखना है, नेपच्यून प्लूटो को छेड़ना मत, देख लेना, उसको और इस भूलने तरह का की जो शिफ्टिंग करते हैं उसका असर कब कोई उसका कहते हैं दिक्कत यदि टाइम? ज्यादा 5-6 साल पुरानी है तो दिक्कत आने में टाइम लगेगा, यदि नई नई दिक्कत है तो 72 घंटों के भीतर मुझे रिजल्ट आने लगता है। ओके। ये चीज कि नई नई दिक्कत है तो ये चीज। हाँ, अब आप शिफ्टिंग यूरेनस नेपच्यून यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, प्लूटो की करवा रहे हो तो मैम उम्मीद मत करना जल्दी रिजल्ट की। ठीक है, क्योंकि ठीक करने में टाइम बहुत है। और कोई क्वेश्चन मैम? बाकी का फिर नेक्स्ट में करते हैं। हाँ चलिए ठीक है, जी चलिए ठीक, Thank you, थैंक यू। ma'am. हाँ बाय बाय। बाय। जी, थैंक यू। नमस्ते।